गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। कल्याणेच्छुक, कल्याणकामी, कल्याण पथ पर अग्रसर भगवत कृपा से संयुक्त हृदय के साथ नित्य है निरंतर इस दुर्लभ पथ पर गमनशील जिज्ञासुवृत्त परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप भगवान ने जो ये मनुष्य का शरीर हमें प्रदान किया है, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद हम सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे मित्रों, ये जीवन की यात्रा विभिन्न शरीरों में आकर के सभी जीव करते ही हैं, लेकिन सब संत और सब ग्रंथ एक बात कहते हैं कि वही यात्रा है जो परमात्मा की ओर लेकर जाती है। अन्य जितनी भी यात्राएं हैं वह संसार की ओर लेकर जाती है, और संसार की ओर लेकर जाने वाली यात्राएं निश्चित रूप से एक दिन समाप्त हो जाती है। लेकिन परमात्मा की ओर जाने वाली यात्रा का कभी भी पर्यवसान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की ओर जाने वाली यात्रा जब परमात्मा के पास पहुंच जाती है तो फिर अनंत परमात्मा में ही अनंतता को प्राप्त हो जाती है। संसार की यात्राएं सीमित हैं, संसार की यात्राएं बंधी हुई हैं, और न केवल बंधी हुई है अपितु बांधने वाली है। और जो परमात्मा की यात्रा है वह असीम है, मुक्ति का हेतु है, खोलने वाली है। बंधन में जकड़ा हुआ कोई भी रहना नहीं चाहता। रहना चाहता है कि कोई बंधनों में बंध करके, सब मुक्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, लेकिन उस आजादी को पाने का उपाय नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने ऐसा प्रदान किया है जिसमें आप आजाद हो सकते हैं, और चाहे तो इस शरीर से आगे के लिए बंधन के अनेक रास्ते भी खोले, जो कि अब तक लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से जो यात्रा करते हुए खोलते हैं। कभी पशु के शरीर का रास्ता खोला है, कभी पक्षी के शरीर का रास्ता खोला है, कभी कीट पतंग के शरीर का रास्ता खोला है, और कभी कभी देवताओं के शरीर का भी रास्ता खोला है। लेकिन देवताओं के शरीर को पाने के बाद भी बंधन ही है।
देवताओं के शरीर में जाकर भी मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और जितनी भी योनियां हैं समस्त बंधनकारी योनियां हैं, समस्त भोग योनियां हैं। मनुष्य शरीर में जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के कारण से ही इन 83,99,999 प्रकार की अन्य बंधनकारी जो शरीर हैं, योनियां हैं, उनमें गमन होता है। इन सब का हेतु ये मनुष्य शरीर, और जो 84 लाखवां मनुष्य शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। लेकिन दुर्लभ होने पर भी इसमें दो चीजें अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने कहा पहले तो कहते सबसे पहले तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। पहली बात क्या है कि चराचर जगत में एक परमात्मा को देखने वाले महान पुरुष का मिलना दुर्लभ है। और फिर कहा दूसरी चीज दुर्लभ क्या है, कहते परमात्मा। लेकिन किसी को अगर परमात्मा को पाना है और उसे सद्गुरु मिल जाए तो सद्गुरु के मिलने से वो दुर्लभ परमात्मा सुलभ हो जाता है। ये सद्गुरु की विशेषता होती है। सद्गुरु दुर्लभ तत्व को भी बहुत सरल तरीके से आपको समझा देता है। वो दुर्लभ परमात्मा को भी शरीर की सीमाओं से आपको बाहर निकालकर अपनी आत्मा में विराजमान उस परमात्मा के दर्शन करा देता है, उस परमात्मा के साथ एकता करा देता है। ये गुरु का कार्य है। लेकिन किसको गुरु किसको मिला देता है परमात्मा से, कहते जो जिज्ञासु होता है, जो साधन चतुष्ट से संयुक्त होता है। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मोक्ष, इन 4 साधनों की चर्चा कल हमने आपके सम्मुख की थी। जिसके अंदर ये चारों साधन हैं उसी को परमात्मा मिला करता है, क्योंकि उचित पात्र में ही उचित पदार्थ को रखा जा सकता है। अर्थात अगर यदि आपको शेरनी के दूध को रखना है तो शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में रख सकता है, अन्यथा अन्य जो भी पात्र होंगे उन सबको छेद करके निकल जाएगा। उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान, ये तो भाई शेरनी का दूध है, और इसके लिए कैसा पात्र चाहिए? हिरण्यमय पात्रेण, स्वर्ण का पात्र चाहिए, शुद्ध स्वर्ण का पात्र चाहिए। और ये पात्र महान पुरुषों की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा अंतःकरण है ये अत्यंत कलुषित है। ये अंतःकरण कीचड़ भरा हुआ है, इसके कीचड़ को निकालना है। लेकिन कीचड़ तो तब निकलेगी ना जब हमें पता होगा कि इसमें कीचड़ भरा हुआ है। क्या आप मानते हैं कि मेरे हृदय में कीचड़ भरा हुआ है? कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरा बता देता कि तेरे हृदय में कीचड़ भरा हुआ, गंदगी भरी हुई, विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, हिंसा, असत्य भाषण, निंदा, व्यर्थ प्रलाप, बकवास, ये सब क्या है? यही तो कीचड़ है। ये छल कपट हेरा फेरी, यही तो कीचड़ है। दूसरे की प्रगति को देख करके उससे डहा करना, यही तो कीचड़ है। परिवार के वातावरण को ठीक ना बनाना, ये भी कीचड़ ही का। अपने परिवार के वातावरण को सजाने का, संवारने का कार्य भगवान ने हमें दिया। अगर परिवार
सही रास्ते पर चल जाए, सुधर जाए, तो आपका परिवार सज जाएगा, संवर जाएगा। और परिवार को सजाने के लिए, संवारने के लिए महान पुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को एक दिशा देनी होती है। जो लोग अपने जीवन को दिशा दे देते हैं, उनके परिवार की दशा ही बदल जाती है। मेरे मित्रों, कितने समय का जीवन है? जरा विचार करके देखो, मनुष्य शरीर की अवधि कितनी सी है? अब विचार करो, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, उनमें से अधिकांश सीनियर सिटीजन्स हैं। कोई 60 साल की आयु का, कोई 65 साल की, कोई 70, कोई 80। जरा विचार करके देखो, ये सारी आयु यूं ही बीत रही। अंजलि के पानी सम जीवन तेरा बीते घड़ी घड़ी। अंजलि के पानी सम, जैसे अंजलि में जल भर लीजिए और वो जल कब आपकी अंजलि से बाहर निकल गया आपको पता भी नहीं चलता। इस तरह तेरा जीवन घड़ी घड़ी बीतता जा रहा है और घड़ी घड़ी गिनती है तेरे मोसिराने खड़ी खड़ी। घड़ी घड़ी गिनती है तेरे मोसिराने खड़ी खड़ी। नीत समझ ले तू अपने को, कर अनीत का दान। थोड़े दिन में आने वाला मौका है तूफान। जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। सीधा सा सूत्र। मेरे मित्रों, पहले वातावरण को ठीक करना पड़ेगा और यह शुरुआत करते करनी पड़ेगी। इसके बाद समाज को सुधारने की बात करनी है। हम समाज के लिए कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अपने घर के वातावरण को भी हम सुधारें। घर का वातावरण अगर यदि सुधर जाएगा तो आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाएगी। आधी क्या कहते हैं, 90% टेंशन खत्म हो जाती है। जो 10% टेंशन समाज से मिलती है, जब समाज के लिए परोपकार का कार्य करते हैं, वो भी समाप्त हो जाती है। 100% टेंशन समाप्त हो जाती है। और जीवन जीने की कला भी यही है। विचार करो, जीवन कितना सा रहेगा? बहुत थोड़ा सा जीवन बच गया है। और ये जीवन जो अब तक कटा है, आपको पता चला क्या? बचपन की जितनी घटनाएं हैं, वो सब यूं दिखाई देता है कि कल की घटना है। तो आप सोचकर देखिए, आपके 50 साल, 60 साल, 70 साल स्वप्न की भांति कट गए। अब जो 5, 7, 10, 20 साल बचे हुए हैं, क्या वो स्वप्न की भांति नहीं कटेंगे? वो भी स्वप्न की भांति कटेंगे। जब वो कटने हैं स्वप्न की भांति, तो क्यों इस स्वप्न में तेरे मेरे के भाव से संयुक्त होकर, तेरे मेरे में रम करके क्यों अपने जीवन को खराब कर रहा है? जरा विचार करके तो देख। तो अपने जीवन को बर्बाद क्यों कर रहा है? अपने जीवन को बर्बाद मत कर। मेरे मित्र, भगवान ने बड़ी कृपा तेरे ऊपर की है। भगवान ने जो तेरे ऊपर असीम कृपा की है, उस कृपा को पहचान और उस कृपा को पहचान करके अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर। अपने जीवन को सजाने संवारने का प्रयास कर। और इसके लिए अपने अहंकार को नीचे ला। क्योंकि सबसे जरूरी क्या है? अहंकार को नीचे लाना सबसे जरूरी। अपने ईगो को नीचे लेकर के आ। मेरे मित्रों, संसार में जितनी भी लड़ाइयां हैं, वो अपनी ईगो को नीचे ना लाने के कारण है। अगर हम अपनी ईगो को नीचे ले आए
अपने मैंपने को नीचे ले आए, अपने अहंकार को नीचे ले आए, तो झगड़े समाप्त हो जाए। क्यों नहीं लाते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका परिवार सुख में रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सुख के साथ जीवन को जिए? क्या आप नहीं चाहते कि मेरी यात्रा सुखद हो? मेरे मित्रों, यात्रा धन से सुखद नहीं हो सकती। यात्रा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से सुखद नहीं हो सकती। यात्रा कब सुखद होगी? जब तेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, जब तेरे अंदर त्याग आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते त्यागात शांतिर अनंत। त्याग से ही उस अनंत शांति की प्राप्ति की जा सकती है। क्यों अपनी मान्यताओं को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करता है? दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास मत कीजिए, अपितु अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिए। और सुख पाना चाहता है तो सुख मिलेगा। कब मिलेगा? जब घर की परिस्थितियों को अनुकूल बना करके परमात्मा के साथ अपने ताल को जोड़े। और परमात्मा कौन है? परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सत्य स्वरूप है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार। मति न लख जिहि मति लख सो मैं सोध अपार। वो सुख कैसा है? कहते नित्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश होता है शरीरों का, विनाश होता है इस अहंकार का, लेकिन आत्मा तो सदा ही सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत असीम अपार अखंड है। उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। और जिसके लिए तू जीवन को जी रहा है वो सब विनाशी है। मेरे मित्र, इस विनाशी के लिए जीवन क्यों जी रहा है? समझ इस बात। विनाशी तो जो भी कुछ है वो तो केवल क्या करना है, उसके साथ तो यहां तारतम्य में बैठा करके प्रेम के साथ यात्रा करना सीखो। अपने जीवन की यात्रा को प्रेम के साथ करना सीखो। अपने गृहस्थ को प्रेम के साथ चलाना सीखो। ये जो जीवन की यात्रा चल रही है ये प्रेम के साथ चलनी चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए कहे गए हैं। दोनों पहियों में से अगर एक में भी पंक्चर हो जाए या वो कहते हैं ना क्या, डिसबैलेंस हो जाए पहिए, तो उसके लिए फिर क्या कराना होता है? कहते उसके मैकेनिक के यहां जाना होता है, पंक्चर लगवाना होता है, व्हील बैलेंसिंग करानी होती है। व्हील को उनका बैलेंस बनाना पड़ता है, नहीं तो एक इधर को भागता है, एक इधर को भागता है, सारा टायर खराब हो जाता है, सारी गाड़ी खराब हो जाती है। हो सकता है आपकी गाड़ी अब तक खराब चल रही हो सकता है टायर के पहिए में पंक्चर हो गए हो, बार बार जुड़वा भी रहे हो। लेकिन मेरे मित्रों, जीवन की इस यात्रा में अब की बार किसी सदगुरु से ऐसी हवा भरवा लीजिए इन टायरों में कि ये डिसबैलेंस ना हो, इनकी दिशा बदले नहीं, अपितु ये बिल्कुल सीधे सही मार्ग पर चले। और सही मार्ग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। सही मार्ग कौन सा है? परनवः धनो शिरोरात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतनमयो भवे। भगवान कहते हैं कि जैसे धनुष पर बाण रखा जाता है और सामने लक्ष्य होता है, और अगर यदि निशाना सही लगे
तो जो बाण होता है वो अपने लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाता है, उसको भेद करके उसी के साथ मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। प्रणव धनुष से होगा। धनुष क्या है? प्रणव का धनुष है। और अपनी मैं को, अपनी आत्मा को बाण बनाना, और लक्ष्य है परमात्मा को रखना। जीवन का उद्देश्य तो ये है। प्रणव के धनुष पर अपनी मैं, अपनी आत्मा को रख करके परमात्मा को लक्ष्य बना करके इस धनुष पर रखे हुए बाण को जोर से खींच करके छोड़ना, जिससे क्या होगा? ये तेरी मैं परमात्मा की मैं के साथ जुड़ जाएगी। और जब परमात्मा की मैं के साथ तेरी मैं जुड़ जाएगी, तो परमात्मा की मैं के साथ तेरी मैं जुड़ते ही तू और परमात्मा सर्वत तन्मयो भवेत्। बाण जैसे लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाता है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है। तो ये जो आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप होती है, होती कब है? लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं ए परमत्तेन वेत्तव्यम्। भाई परमात्मा को त्याग, अपने अहम को त्याग, अपनी दृष्टि तो तेरी इधर उधर जा रही है उसको त्याग। त्याग में तो आनंद है। जब तक आपकी वृत्ति त्यागमय नहीं होगी तब तक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर सब कुछ का त्याग करके दिन जाना ही है। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, अगर जब यहां से जाना है, सब कुछ त्याग करके जाना है, तो मन से अभी से जरा थोड़ा सा पक्का बनाना शुरू कर दो कि ये मेरा नहीं है। क्या क्या मेरा नहीं है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। जगती पर जितना भी जगत है वो मेरा नहीं है। सारे झगड़े मैं और तू के कारण ही है, मेरे तेरे के कारण है। इन झगड़ों को अगर आपको मिटाना है तो आपको इनकी विनाशीता देख करके, इनकी परिवर्तनशीलता देख करके अभी से अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दो भाई। तैयारी शुरू कर दो। और जब तैयारी शुरू कर दोगे तो जब वो घड़ी आएगी, फिर इस जीव को, इस शरीर को छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। बड़े आराम से छोड़ देगा। लेकिन कौन छोड़ देगा? जिसने मैं को मार दिया। इसलिए मैं को मारिए। और मेरे मित्रों, सब कुछ एक तरफ होकर के परमात्मा आपका हो जाएगा। ये जीवन का मंथन करना है, और मंथन करके अपने जीवन में से जो ये अंदर कीचड़ भरा हुआ है, उस कीचड़ को पहले निकालना है। आप देखिए, एक बहुत बढ़िया बात आज आपको बताने जा रहा हूं। देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और जो समुद्र का मंथन किया, किस लिए किया? कहते हैं अमृत तत्व को पाने के लिए किया। जब मंथन करते हैं तो अमृत की लालसा होती है, उसकी चाहत होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने मंथन प्रारंभ किया तो क्या हुआ? सबसे पहले जहर निकल कर गया। निकला कि नहीं निकला? ऐसे ही मेरे मित्रों, जब आप परमात्मा की ओर बढ़ोगे ना, तो सबसे पहले संसार में से जहर ही निकल करके आएगा, और उस जहर को आपको पीना पड़ेगा। उस जहर को पीना पड़ेगा। कैसे? हंसते हंसते पीना पड़ेगा। रोकर पियोगे तो जिंदगी खराब है, और हंसते हंसते पियो तो जिंदगी कामयाब है। हंसते हंसते जिसको गमों का जहर पीना आ गया, सच मानिए संसार में उसी को जीना है। ये कहावत यूं ही नहीं बनी। जहर क्या है?
इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने यो किया, उसने ये किया। यही तो जहर है। और कौन सा जहर है? जहर का क्या है? हम किसी भी बात को जहर मान लेते हैं। समझ ही तो नहीं है। समझ ना होने के कारण से हम किसको जहर मान ले ये हमें पता नहीं होता। जैसे एक बहुत सुंदर दिव्य घटना आती है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी आप जानते हैं भाई बहुत अच्छे दार्शनिक हुए, विचारक हुए हैं और विश्व भर में उनको सम्मान मिला, उनकी मान्यता होती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिल गया और नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने बधाइयां देनी प्रारंभ कर दी। बहुत लोगों ने बधाई दी और बधाई देने के बाद रोज सिलसिला चलता रहा। फिर धीरे धीरे भाई वो क्या हुआ, लोग बधाई दे दे करके सब जब निवृत्त हो गए, एक समय तो ऐसा नहीं था, फिर तो खाली हो ही जाना था। तो अब कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा खाली हुए। जैसे आज आप जानते हैं रात हमारे देश में भी, हमारे देश के लिए कहिए एक बहुत अच्छा क्षण है और उस क्षण को लेकर के आधी रात के समय लोग सड़कों पर निकल आए। भूल गए कि अब आधी रात हो रही है, नाच लेने लगे, गाने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, पटाखे छोड़ने लगे। देश विदेश से बधाइयां आने लगी। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी तक उसके ऊपर वक्तव्य दे रहे हैं उसी समय। आधी रात को जाग रहे हैं, इसका मतलब वक्तव्य दे रहे हैं। खेल हो रहा था, खेल में हार जीत का विषय, लेकिन भावना की तो बात है, जुड़ाव की तो बात है, चिपकाव की तो बात है। हम कहां चिपके हुए हैं? और आज सारा दिन इसी में लगे रहे सारे टेलीविजन वाले। सारा दिन यही तो दिखाया, क्यों नहीं दिखाएंगे? बहुत बड़ा सम्मान मिला है। दुनिया भर के देश देख रहे थे, जय जयकार होते हुए, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लगने भी चाहिए। लेकिन कितने दिन तक लगाओगे ये नारे? हम कितने दिन तक लगा सकते हैं? जैसे 2, 4, 5, 7, 10 दिन हुए और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे घटनाएं बोलनी शुरू हो जाती। सारे जीवन में यही होना है भाई। अब जिनकी जय जयकार हो रही है, एक मैच हार जाओ अगले, उन्हीं के घरों पे जाकर के मारे। यहां तो इस खेल के चक्कर में इतने दीवाने हैं लोग, जो उनसे आज उन्हें सर पर उठा करके रखते हैं, वही घरों पर जा करके न जाने क्या करते हैं, खेल में क्या करते हैं। ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो ये क्या कीचड़ी तो निकाल दे, समता की स्थिति नहीं। मेरे मित्रों, कीचड़ भरा हुआ है सबके अंदर। हमें कीचड़ को निकालना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी इसी तरह से जब बधाइयों का तांता बंद हो गया, तो बधाइयों का तांता बंद होने के बाद क्या हुआ? नजर पड़ गई सामने पड़ोसी पर, अपने मित्र पर, और देखा, कहने लगे ये तो मेरा मित्र, ये तो बधाई देने आया ही नहीं भाई, इसको सबसे पहले आना चाहिए था। और जब ये देखा कि ये तो बधाई देने नहीं आया, तो सोचने लगे भाई क्यों नहीं आए, तो सबसे पहले आगे होना चाहिए था, इज्जत सबकी भगत भी करनी चाहिए थी, ये तो मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है।
और आज शाम का समय है, पूर्णिमा की रात्रि, समुद्र के तट पर भ्रमण करने के लिए निकल गए, लेकिन अंदर से वो निकल नहीं रहा। मन में एक गड्ढा हो रहा है जिसमें कीचड़ बनता जा रहा है। ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसके मन में क्या है, क्या द्वेष कर रहा है, इसे ईर्ष्या हो रही है, ऐसे भाव उनके मन में भरे हुए। और जब वहां जाते हुए उन्होंने देखा कि जो समुद्र के किनारे पर रेत पड़ी हुई थी, वो आज पूर्णिमा की रात्रि में ऐसी चमक रही थी जैसे किसी ने चांदी बिछा दी। लेकिन एक जगह पर एक गड्ढा था और वो गड्ढा ऐसा लगा कि मखमल में टाट का पेड़, उनको वो गड्ढा अच्छा नहीं लगा। और जब वो गड्ढा उनको अच्छा नहीं लगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, निकट गए, आसपास की थोड़ी सी बालू ली, हाथ से उस बालू को इकट्ठा करके उस गड्ढे में भर दिया। अब वो गड्ढा क्या भरा मेरे मित्रों, वो समुद्र के किनारे रेत का गड्ढा नहीं भरा, वो गड्ढा भरा इस हृदय का, जिसमें निरंतर कीचड़ भरती जा रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर सोचने लगे, कहने लगे, तू उसको लेकर के चिंतन कर रहा है, अरे वो नहीं आया तो तू चला जा। मन में भाव आ गया, ये जरूरी है क्या कि हमें कोई सम्मान मिला है वो ही हमें बधाई देने के लिए आए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू चला जाए? रात्रि अधिक हो गई थी, प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि पड़ोसी ने दरवाजा खोला। और जैसे ही पड़ोसी ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर खड़ा हुआ, उस पड़ोसी के मन में क्या भाव था, कहने लगे, देखो, अरे हम दोनों साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, साथ साथ जीवन बिताया, गवर्नमेंट भी कैसी पागल है, अरे मैंने इसकी इतनी हेल्प की है, मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ, इससे ज्यादा मेरी शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन देखो नोबेल पुरस्कार इसे दे दिया। उसके मन में ऐसे भाव थे, इसलिए वो नहीं गया। भाव ये भी तो हो सकते थे, मेरा मित्र है, देखो कितनी बढ़िया बात है, आज मेरे मित्र को सम्मान मिला है। लेकिन दूसरे का सम्मान देखा नहीं जाता किसी। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देखा कि पड़ोसी सामने दरवाजे पर आ गया है, जो नोबेल पुरस्कार मिला था। उस नोबेल पुरस्कार को लेकर के चले, आगे बढ़े, और पड़ोसी जो मित्र था उसके दरवाजे पर देखा, सामने खड़े हुए, उसके निकट पहुंचे और निकट पहुंच करके सीधे अपने उस मित्र के चरणों में गिर गए। रविंद्रनाथ टैगोर उसके चरणों में गिर गए और उसके चरणों में गिर करके कहा, रे मित्र, आज तेरी वजह से मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है, तेरे सहयोग की वजह से सम्मान मिला है। अरे तेरी प्रेरणा से ही मैं आज संसार में इतने ऊंचे खड़ा हो पाया हूं, तेरी वजह से ही मैंने ऐसे शुभ कर्म करने प्रारंभ किए, क्योंकि तूने प्रेरित किया। और ले, इस नोबेल पुरस्कार का वास्तव में हकदार मैं नहीं हूं, इसका हकदार तू है, इसलिए तेरे चरणों में इस नोबेल पुरस्कार को समर्पित करने आया हूं, ये तेरा है। और पड़ोसी ने जैसे ही देखा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, और वो झरझर बहते हुए आंसू, वो गरम गरम आंसू रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर पड़े। रविंद्रनाथ टैगोर आगे बढ़े, बढ़ करके उसे हृदय से लगा लिया। दोनों मित्रों का भाव एक हो गया। कीचड़ कहाँ गया, कहाँ गया कीचड़? बस यही तो है, जिस प्रकार से वो दोनों मित्र मिलकर के एक हो गए, ऐसे मेरे मित्रों इस संसार में मिलकर के हमें भी एक होना है, नहीं तो कीचड़ निकलता ही रहेगा। जिसे आप रत्न समझ रहे हो वो भी कीचड़ ही है। पहले विष निकला, विष के बाद क्या निकला? हाथी घोड़े निकल गए भाई, ऐरावत निकल गया, उच्च श्रवा निकल गया, कौस्तुभ मणि निकल गई, अनेक समुद्र में तो रत्न भरे हुए हैं। लेकिन क्या ये रत्न नित्य हैं?
सारे रत्न अनित्य हैं। देवताओं और दैत्यों का लक्ष्य था अमृत प्राप्त करना, मंथन उसके लिए कर रहे हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, हमारे भी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल अमृत होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। और वो आनंद कहां मिलेगा? वो आनंद मिलेगा उस नित्य तत्व में, उस परमात्मा तत्व में। वो परमात्मा जो सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप परमात्मा को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उद्देश्य होता ही नहीं है। लेकिन क्या हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? परमात्मा को पाने के लिए जीवन में चाहे जितने समझौते करने पड़ो भाई, कर लो। लड़ते झगड़ते कब तक जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओगे? यहां लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हो, रोने के लिए नहीं आए हो, यहां तो आनंद प्राप्त करने के लिए आए हो मेरे मित्र। तो इस आनंद को प्राप्त करो। ये आनंद आपका अपना है। इस आनंद को ही प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आप चिंतन करें, एक घटना आती है भागवत में। कहते हैं बलि महाराज, देवासुर संग्राम बार बार चलता रहता था, उससे परेशान हो गए। और परेशान होकर के बलि महाराज क्या करते हैं? अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास जाकर के कहने लगे, गुरुदेव, ये हमारा और असुरों का बार बार का झगड़ा हो रहा है। कभी स्वर्ग पर हमारा अधिकार हो जाता है, कभी इंद्र का अधिकार हो जाता है तो इंद्र का ही, लेकिन हम जब हमें शक्ति मिल जाती है तो हम इंद्र से उस शक्ति को, उस राज सिंहासन को छीन लेते हैं। गुरुदेव, मैं ऐसा चाहता हूं कि परमानेंट स्वर्ग हमारा हो। आप भी तो यही चाहते हो कि सुख परमानेंट आपका हो जाए। बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हम सब यही तो चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए सुख हमारा। परमानेंट कौन से सुख को कहते हैं? कि जो एक बार आने के बाद एक तो जाए नहीं, दूसरे उस सुख के होते हुए दुख कभी आए नहीं, इसी को तो परमानेंट सुख कहते हैं। तो ये परमानेंट सुख हमारा हो जाए, परमानेंट स्वर्ग हमारा हो जाए, भावना तो ये है ना। अब ये जो परमानेंट सुख की बात की जा रही है, अब ये कैसे प्राप्त हो? हमें भी यही चिंतन करना है। बलि महाराज तो स्वर्ग परमानेंट मेरा कैसे हो, इस बात के ऊपर चिंतन कर रहा है। और हमें चिंतन क्या करना है? कि परमानेंट सुख हमारा कैसे हो। बलि के चिंतन में जिस दिन परिवर्तन आया, उसी दिन परमानेंट सुख मिलेगा। उसने क्या काम किया? इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के पास जाकर जब निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा, भाई 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। कहने गुरु जी करूंगा। और शक्ति संपत्ति तो था ही, 99 पूरे कर दिए, 100वां यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठ गया। अब जब 100वें यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठ गया तो उधर क्या हुआ? इंद्र जो है वो परेशान हो गया। स्वाभाविक है, क्योंकि अब तो जो विधान शास्त्र ने किया है, भगवान ने किया है, ब्रह्मदेव ने किया है, अब तो उस विधान के अनुसार उसको स्वर्ग मिलना ही है। जब स्वर्ग उसको मिल ही जाना है तो अब तो परेशान होना स्वाभाविक है इंद्र का। और परेशान होकर के इंद्र जो है परेशान होकर इंद्र गया अपनी मां के पास, अदिति। अब जब परेशान होकर के अदिति के पास गया, मां ने कहा, भाई मैं कुछ उपाय करती हूं। इंद्र के छोटे भाई के रूप में अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतरण हुआ था। वामन भगवान को बुलाया अदिति ने, कहा, बेटा तेरे भाई का सिंहासन खतरे में है,
बलि 100वां यज्ञ कर रहा है और अब तो इंद्रासन गया। अरे भाई क्या कुछ उपाय कर। भगवान कहने लगे माता जो आपकी आज्ञा, और चल दिए। वामन भगवान छोटा सा, बिल्कुल छोटे से स्वरूप, वामन अंगुर का शरीर खा गया उनका। पहुंच गए बलि के यज्ञ वेदी पर और बलि के यहां जाकर के नारायण हरि कर दी। जब नारायण हरि की तो बलि कहने लगे प्रभु कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बलि महाराज कहने लगे बताइए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान कहते हैं भाई संकल्प कर, जो मांगूंगा वो दोगे। प्रभु क्यों नहीं दूंगा, निश्चित दूंगा। गुरु शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे, कहने लगे क्या कर रहा है। कहने लगे संकल्प करो। क्यों कर रहा है, तुझे पता है कौन है। कहने लगे ब्राह्मण देवता है, ब्रह्मचारी। कहने लगे ब्रह्मचारी नहीं है, ब्राह्मण देवता नहीं है। फिर कहने लगे ये वह विष्णु ही तेरा शत्रु, वो यहां पर आया है तुझे श्रीहीन करने के लिए। वो भिक्षा के बहाने तेरा सब कुछ मांग लेगा, तेरा राजपाट नष्ट कर देगा। बलि महाराज कहते हैं प्रभु क्या आप सत्य कहते हैं, आप गुरुदेव हैं, गुरु की बात झूठी तो कभी हो नहीं सकती। आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, और अगर ये सत्य है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे से पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ आदि कराते हैं, जो भी शुभ कार्य कराते हैं, परोपकार कराते हैं, वो किस लिए कराते हैं। वो यज्ञ पुरुष के लिए तो कराए जाते हैं। ये यज्ञ पुरुष साक्षात मेरे दरवाजे पर अगर यदि आए हैं, ये भगवान अगर यदि मेरे दरवाजे पर आए हैं और आप कहते हैं कि भगवान को देने से मना कर दूं, अरे प्रभु, अरे गुरुदेव, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान मेरे दरवाजे पर याचक बनकर के आ गए। इससे बढ़कर के मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है। और आप मना कर रहे हैं। इसलिए अब तो मैं और हर्ष के साथ कहने लगे तुरे ये इतना समय लगाया मैंने, 99 यज्ञ कराए, अब 100वां यज्ञ करा रहा हूं। उसके पीछे क्या भाव था कि इंद्र का पद पाना था। कहने लगे अब इंद्र का पद नहीं मिलेगा। कहने लगे इंद्र के पद तो लाखों बार न्योछावर, दिशा बदल गई इंद्र की। वो बलि महाराज केले इंद्र के पद लाखों बार करोड़ों बार न्योछावर हैं। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराते हैं और ये राम सामने नहीं आते हैं। आप अगर यदि मेरे भगवान, मेरे नारायण मेरे सामने आज यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं, ये यज्ञ पुरुष यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं, तो मेरा तो यज्ञ सफल हो गया है। इसलिए गुरुदेव अब आपका काम पूरा हो गया, क्योंकि गुरु जी का कार्य है इस जीव को भगवान के सन्मुख ला करके खड़ा कर दे। और जब जीव सन्मुख खड़े हो जाता है, सन्मुख हो जीव मोह जबरी, सन्मुख हो जीव मोह जबरी, जान में कोटि अध नास हितबरी। भगवान ने सूत्र दिया, सन्मुख हो ये जीव मोह जबरी, जन्म कोटि अध नास हितबरी। कहते भगवान ने तो सूत्र दिया गुरुदेव कि जीव जब मेरे सन्मुख आकर के खड़ा हो जाता है तो करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप भाई थोड़े से आगे बढ़ जाए। ले लीजिए थोड़ा सा पीछे जो आने वाले हैं उनको स्थान मिल जाए।
तो बलि महाराज कहते हैं कि मेरे तो करोड़ों जन्मों के पाप आज धुल गए हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर में जो भी पाप कर्म किए गए वो सब धुल गए हैं। सारी कीचड़ आज ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो रही है। इससे अच्छा मौका मुझे कब मिलेगा? इससे सुंदर मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता। प्रभु आपकी कृपा से ऐसा हुआ है, इसलिए अब आप एक तरफ हो जाइए। गुरु शुक्राचार्य को एक और किया। भगवान सामने हैं बलि महाराज के। कहते प्रभु बताइए आप क्या चाहते हैं? कहते संकल्प करो। और आज बलि महाराज संकल्प करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। उनके हाथ में जल रखा जाता है। भगवान कहते हैं संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे। कहते प्रभु मैं संकल्प करता हूं, मैं आपके परम भक्त प्रहलाद का पुत्र हूं, विरोचन का पुत्र हूं। आज मैं संकल्प करता हूं कि जो भी आप मांगेंगे वो दूंगा दूंगा दूंगा। और जब ये संकल्प किया, भगवान ने कहा बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 32 पग। क्या? 3 पग। क्या? भूमि। हे बलि महाराज 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। कहने लगे 3। नाप लीजिए जहां से आपकी इच्छा हो। मेरे मित्रों 3 पग भूमि देगी है। लौकिक रूप से तो मैं सभी के लिए कहता हूं, ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग के अनुसार अगर हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो ये 3 पग भूमि अपने जीवन में कम से कम दान जरूर कर दीजिए, ज्यादा भी नहीं। अब 3 पग का मतलब वो कौन से 3 पग है वो आप अपने पग लगा लीजिए। अब भगवान के पग तो कौन लगाएगा? अपने 3 पग भूमि। जब भी कभी कहीं पर किसी मंदिर आदि का निर्माण हो रहा हो, शुभ स्थल का निर्माण हो रहा हो, तो जीवन में कम से कम 3 पग भूमि जरूर दे देनी चाहिए। 3 पग से मतलब 3 गज कह लो। जिसकी सामर्थ्य है 3 गज के बजाय 30 गज दे दो, और सामर्थ्य है 300 गज दे दो, और सामर्थ्य है 3000 गज दे दो, और सामर्थ्य है 3 लाख दे दो। भाई हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई विशेष बात नहीं है। 3 लाख गज देने वाले भी बहुत हैं। ये जो बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, ये किसी ने भूमि दे रखी है। 3 लाख गज भी बड़े हुए, इतनी बड़ी भूमियों में। आप तिरुपति बालाजी के मंदिर को देखो, कितनी जगह में बना हुआ है। किसी ने तो दी होगी वो भूमि, दी कि नहीं थी? रामेश्वरम का मंदिर जाकर के देखिए कितनी भूमि में बना है। किसी ने तो दी होगी वो भूमि कभी। ऐसे ही न जाने कितने मंदिर हमारे यहाँ बने हुए, कितने आश्रम बने हुए, कितनी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जा करके जब हम देखते हैं ना तब मालूम होता है। तो ये संकल्प लौकिक रूप से जरूर करना चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं आध्यात्मिक बात करता हूँ। आध्यात्मिक बात यह है कि अपने 3 गुण परमात्मा के चरणों में न्योछावर, अपनी सतोगुणी वृत्ति को, रजोगुणी वृत्ति को और तमोगुणी वृत्ति को, तीनों वृत्तियों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसी समय आप ये सगुण से निर्गुण हो जाएंगे। और जैसे ही सगुण से निर्गुण हो जाएंगे, उसी समय आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। आप स्वयं अपने आप में अपने आप को अनुभूत करेंगे। इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियों का त्याग करते ही आपको लगेगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बलि महाराज ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया और 2 पग में सब कुछ नाम लिया, कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा बांध लो इस बलि को, 500 कहले क्यों? बलि बोला क्यों? प्रभु मैंने क्या गलती कर दी? कहले 3 पग भूमि देने के लिए कहा था, 2 ही पग दे पाया। नहीं प्रभु आप चिंता न करें, मैंने 3 पग भूमि देने के लिए कहा, 3 ही पग मेरे।
आप अपना पग उठाइए तो सही। अरे रखूं कहां, अब कुछ बचा नहीं। कहने लगे जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूं उस भूमि को अभी नापा नहीं गया है, इसलिए अपना पग उठाइए। और अपना शीश बलि महाराज ने भगवान के चरणों में रख दिया। उठाइए पग और रख दीजिए मेरे शीश पर। और भगवान का पग आज बलि महाराज के शीश पर विराजमान हो गया। जिनके चरण कमल कमला के कर तल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमलों को कभी कमला के माता लक्ष्मी के लिए कर कमलों से बाहर निकलते नहीं देखता, आज वही चरण कमल अपने शीश पर धारण किया। अरे मेरे मित्रों, चरणों की रज तो मिल जाती है, चरणों की रज का प्रक्षालन तो हो जाता है, लेकिन भगवान का चरण अपने शीश पर मिलने का अगर किसी को सौभाग्य मिला है तो ये बलि महाराज हैं। आज उनके सारे सौभाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। आज भगवान मिल गए। भगवान कहते हैं तेरे प्रेम के बंधन में हे बलि आज मैं बंध गया। प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते थे। अपना मान रह जाए और भक्त का मान करते थे। ये प्रबल प्रेम है। किसका प्रेम है? ये बलि महाराज का प्रेम। लालसा तो थी स्वर्ग की, लेकिन भगवान की कृपा देखो। स्वर्ग तो तुच्छ है, स्वर्ग तो विनाशी है, स्वर्ग के भोग तो निवृत्त हो जाने वाले हैं। अरे तू स्वर्ग लेकर के क्या करेगा? तूने ऐसी भक्ति की है, तूने ऐसा समर्पण किया है, तूने ऐसी श्रद्धा अर्पित की है, ऐसा प्रेम मेरे प्रति प्रकट किया है। आज तूने मुझे खरीद लिया है, आज मैं तेरा हो गया हूँ बलि, आज मैं तेरा हो गया हूँ। ये है मेरे मित्र भगवान का भाव। भगवान तो इसी भाव के भूखे हैं। भाव से तो भाव से बेड़ा पार है। मेरे मित्रों, हमारा भी प्रयास यही होना चाहिए, लेकिन ये प्रयास कौन कर सकता है? जो हृदय की कीचड़ को निकाल दे। निकालो इस कीचड़ को। बहुत कीचड़ के साथ रहती है, बहुत गंदगी भरी हुई। आज संकल्प कि आज हमें सारी कीचड़ निकाल करके फेंकना। आज हृदय की सारी कीचड़ को निकाल करके बाहर फेंक देना। आज इस हृदय को धो डालना है। आज हृदय को धो डालना है। आज भगवान के सन्मुख। आज आप कौन सी कथा सुनने के लिए आए हैं? भगवान के अवतरण की कथा सुनने के लिए। अरे भगवान के अवतरण की अगर कथा सुनना चाहते हो तो पहले इस हृदय को धोना पड़ेगा, पहले प्रेम बनाना। ये प्रेम ही है जिसके द्वारा आप परमात्मा को पा सकते हैं। बिना प्रेम के आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो। हृदय में प्रेम होना चाहिए। भगवान प्रेम के ही होते हैं। प्रेम अति प्रकट मोहि में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जरा देखो अपने हृदय को टटोल कर, इसमें प्रेम की रसधार बह रही है क्या? इसके अंदर प्रेम की रसधार बह रही है क्या? प्रेम की रसधार कब बहेगी? जब आप अपने जी को जीत लेंगे, इस दिल को जीत लेंगे। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। दुनिया लड़ी है, लड़ती ही रहेगी। दुनिया जली है, जलती ही रहेगी। जलती में डालो मत तुम कभी भी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। सीधी सी बात कह दी। अरे दुनिया जलती है, जलने दो। दुनिया लड़ती है, लड़ने दो। न तुम जलो न तुम लड़ो। दूसरा कोई कुछ भी करे, तुम मत करो।
बात तो यह है ना, दुनिया लड़ रही है तो लड़ने दो, तुम्हारे साथ नहीं लड़ रही तो उसको लड़ने दो, तुम मत लड़ो। तुम्हें जलाना चाह रही है, जला रही है, लेकिन तुम मत जलाओ। ये है संत जगह। इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपसे एक दिन पहले भी निवेदन किया था, जो कथा में आ जाता है वो संत हो जाता है। और संत का काम क्या है? मोद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। संतों के समाज का काम क्या है? कहते हो तीर्थ राज की उपाधि दी है उनको। तीर्थराज क्या करता है? हमारे यहां 2 तीर्थराज हैं। एक तीर्थराज प्रयाग है, जहां पर 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। कर्म रूपिणी यमुना, भक्ति रूपिणी गंगा जी और ज्ञान रूपिणी सरस्वती। ये प्रयाग की जो भूमि है, यहां पर 3 नदियों का संगम हुआ है। और एक पुष्कर जी की भूमि है, वो भी तीर्थराज कहलाती है। इस तीर्थराज पुष्कर की भूमि पर कहते सारे तीर्थ बसते। वहां तो 3 नदियां हैं, लेकिन उस ब्रह्म सरोवर में जो पुष्कर की भूमि पर बना हुआ है, कहते सारे तीर्थ वहीं पर आए हुए हैं, सारे तीर्थ उसमें बसे हुए हैं। ये तीर्थराज है। और संत कहते हैं वो इन तीर्थराज से भी अधिक महिमा। कैसे है महिमाहित? कहने लगे तीर्थराज पर जाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, धन का प्रबंध करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, बहुत यात्रा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के प्रयाग में स्नान करने जा सकोगे। हजारों किलोमीटर की यात्रा है, तभी तो जा पाओगे। महत्ता है उसकी, लेकिन संतों की महत्ता उससे कहीं अधिक है शास्त्रों। क्यों? कहते हैं संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। संत क्या है? चलते फिरते तीर्थ हैं। और उनके मुखारविंद से ये जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम वहां पर हुआ है ना, इनके मुंह से तो उद्गम होता है इसका। जब कर्म योग का उद्गम हो रहा है तो समझ लीजिए क्या हो रहा है? यमुना जी का उद्गम हुआ है। और जिस समय भक्ति की धारा का प्रवाह हो रहा है तो समझ लीजिए गंगा जी का उद्गम हो रहा है उनके मुखारविंद से। और जिस समय ज्ञान योग की धारा का प्रवाह होता है, समझ लीजिए सरस्वती का उद्गम हो रहा है। तो तीनों नदियों का उद्गम उनके मुखारविंद से हो जाता है। उनके मुखारविंद से तीनों पुनीत पावन नदियां नित्य ही स्रवित होती। तो महिमा किसकी ज्यादा हुई? संतों की हुई कि तीर्थराज की हुई? मेरे मित्रों, महिमा संतों की है। लेकिन जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं उसको समझ लो। मैं कहता हूं आप संत हैं, मैं आपको संत मानता हूं, और जब मैं संत मानता हूं तो आप संत हैं। और जो अभी अपने को संत नहीं मान रहे हैं, एक काम कर लीजिए, वो भी संत बन जाए। क्या काम किया तीर्थराज प्रयाग ने? जो भी तीर्थराज प्रयाग में संगम पर जाकर के डुबकी लगाता है, उसकी कीचड़, उसके दिल की कीचड़, उसके तन की कीचड़ धुल करके साफ हो जाती है। तो तीर्थराज प्रयाग यही तो काम करता है, संत भी यही काम करते हैं।
तो आप भी आज से यही काम शुरू कर दीजिए, कीचड़ धोना प्रारंभ कर दीजिए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने से कर लो। सबसे पहले अपने अंतःकरण की कीचड़ को धो लीजिए, और अपने अंतःकरण की कीचड़ को धोने के उपरांत फिर परिवार की कीचड़ को धोइए, फिर समाज की कीचड़ को धोइए। अच्छा, कौन कौन कीचड़ धोएगा व्यक्ति, बताओ। अपनी कीचड़ देखो, ये जो कथा के आयोजक है ना, देखो विनय भाई है, वो भी भाई आप जानते हैं, सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर उठाए है? आयोजक हैं। आगे आगे जो यहां आके उठाओ जरा, वहां से नहीं, यहां से भगवान के सामने आकर के उठाओ। ये तो कभी कभी मौका मिलता है, यहाँ आप भी आओ भगवान के दरबार में, यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं। आप जानते हैं ये दोनों को जानते हो ना, इस कथा के आयोजक हैं, भाव है इनका, प्रेम है इनका है? इन दोनों का प्रेम इस भागवत कथा के उद्गम का कारण बनता। इनका भगवान के प्रति प्रेम, हमारे प्रति प्रेम, और कई वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। बड़ा दिव्य भाव है। आप जानते हैं गत वर्ष बद्रिकाश्रम में कथा कराई हो। बद्रिकाश्रम में कथा कराना कोई सामान्य चीज नहीं होती। बद्रिकाश्रम में इतने लोगों को लेकर के जाना, वहां पर कथा का आयोजन करना, सारी व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सबके लिए हर तरह की व्यवस्था दिन रात एक कर दिया इन्होंने। ये पति पत्नी और इनके बच्चे सारे ऐसे लगे रहे, क्या कहूं भाई। तो हर वर्ष ये कथा कराते हैं, और उस कथा का फल मिलना चाहिए। मेरे मित्रों, आज क्या संकल्प करा रहा था मैं? कीचड़ को साफ करना है। ये दोनों पति पत्नी जरा हाथ ऊपर उठा लो भगवान। भगवान के सामने दरबार में खड़े हो, सबसे पहले बराबर में खड़े हो, वैसे आगे पीछे खड़ा नहीं होना है। पति पत्नी को बराबर में खड़ा होना चाहिए है, दाहिने ठीक बिल्कुल सही खड़े हैं। और आज भगवान के दरबार में आप क्यों हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो भाई? कीचड़ नहीं धोना है क्या? भगवान से नहीं मिलना है क्या? आज भगवान से मिलने के लिए आए हो ना, तो करो संकल्प। हे भगवान श्री हरि नारायण, हम आज आपके दरबार में खड़े हुए हैं। हे प्रभु, आज हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने बलि महाराज के ऊपर कृपा की, उनकी पत्नी उनके साथ सहयोगी बनकर के कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रही, उनके संकल्प में सहयोगी बनी। आज हम सब भी सह परिवार उस बलि महाराज के साथ उस संकल्प में सहयोगी बन रहे हैं। हे प्रभु, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी दृष्टि जो अब तक संसार में है, संसार के भोगों में है, संसार के साधनों को एकत्रित करने में है, हे प्रभु, जिस प्रकार से बलि महाराज ने उन सब को तुच्छ समझते हुए उन सब का परित्याग कर दिया और केवल आपको स्वीकार किया है, आपके चरणों में समर्पण किया है। हे प्रभु, हम भी आज सच्चे हृदय के साथ बस यही चाहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय में आकर के बस जाओ। प्रभु, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो जिससे आप कभी भी हमारे हृदय से बाहर ना जाएं। हे प्रभु, दया कीजिए, करुणा कीजिए। हे प्रभु, आपको बारंबार
नमन है, नमन है, नमन है। और भाई आज ये दोनों पति पत्नी हेतु बने हैं, इसलिए आज मैं चाहता हूं, आज का दिन बड़ा शुभ है। ये भगवान की जो भागवत के ऊपर चढ़ा हुआ ये प्रसाद है, आज ये प्रसाद मैं इन दोनों को समर्पित कर रहा हूं और इन दोनों से ही निवेदन कर रहा हूं, ये आज दोनों लो जी, लो भाई। आप सब में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इनको एक दूसरे को माल्यार्पण करते हुए देखा होगा, देखा है ना। हो सकता है कुछ गए हो विवाह में, ऐसा अवसर मिला हो, जिनको अवसर नहीं मिला है आज, क्योंकि प्रेम की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को माला समर्पित करेंगे। पहले आज आओ भाई, बढ़ो आगे। पहले कौन समर्पित करता है? लक्ष्मी स्वरूपा है हमारी ये पारुल जी, ये पहले माला समर्पित करेंगे और भगवान के सन्मुख। और इधर अब ये हमारे दो भी भाई, ये नारायण स्वरूप माने जाते हैं। और आज यहाँ व्यासपीठ पर अब आप दोनों को संकल्प लेना है। ये माला यूं ही नहीं पढ़ाई जा रही है, भगवान का आशीर्वाद यूं ही नहीं दिलवाया जा रहा। दोनों अपना हाथ मेरे पास लाइए। आज से आप दोनों को संकल्प लेना है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों परिस्थितियां जीवन में आती हैं। मेरे मित्रों, उन परिस्थितियों को हमें फेस करना ही होगा। कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन आप दोनों किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करें, एक दूसरे के प्रति श्रद्धान्वित रहे। आप दोनों का प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। आप परमार्थ के पथ पर लगे हुए हो, आप यहां लड़ने के लिए नहीं आए। आप दोनों, भागवत कथा कराना कोई सामान्य चीज नहीं होती, और अपने सबसे बड़े धाम, सबसे बड़े तीर्थ पर आपने भागवत कथा कराई। मेरे मित्रों, इससे बढ़कर के कोई दूसरा शुभ कर्म नहीं होता है। और उसके बाद आपस में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यदि आपस में किसी भी प्रकार का आप में झगड़ा होता है, तो उसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे उपदेश में, हमारी कथा करने में भी कमी है। आज संकल्प कि आप दोनों अब भविष्य में कभी भी एक दूसरे के साथ किसी भी परिस्थिति में झगड़ेंगे। आप दोनों सहयोग करके चलेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय स्तनुर्हरे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। भगवान कल्याण। जो बात आज कही है, आपने पहले भी मेरी बात का सम्मान रखा था, 2 साल, सवा 2 साल पहले जो बात कही गई थी, और अब मैं आशा करता हूं कि आप मेरा सम्मान रखें। नारायण। और आइए अब मैं पुनः आपको लेकर चलता हूं भगवान की ओर। मेरे मित्रों, ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान की कथा है। भगवान 24 रूपों में इस धरा पर अवतरित होते हैं। बार बार रूप बदल करके आते हैं, और जब भगवान रूप बदल करके आते हैं तो किस लिए आते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, कि जब जब धर्म की हानि होती, बाढ़ ही असुर अधम आवे। इस धरा पर अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं,
आसुरी साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। तो उस समय उनके आतंक से, उनकी दुष्टता से, उनके शास्त्र विरुद्ध आचरण से ये धरा भी परेशान हो जाता। धरा से उनका बोझ सहन नहीं होता, और जब धरा से बोझ सहन नहीं होता तो धरा भी भगवान से प्रार्थना करने लगती है। जितने संत होते हैं, भले आदमी होते हैं, वो सब भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, अब हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। कैसी कृपा कर दीजिए? किन असुरों का संहार कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन असुरों की वजह से हम धर्म कर्म के कार्य नहीं कर पा रहे, शुभ कर्म नहीं कर पा रहे। रावण के उसमें कहा कि शुभ कर्म कतहु न हो। रावण के रहते हुए शुभ कर्म नहीं हुए, इसलिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। ऐसे ही कंस, जरासंध, अघासुर, बकासुर, पूतना, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बाणासुर, न जाने कितने असुर, भाई नाम कहां तक मैं याद रखूं। और भगवान के तो 2400 नाम मुझे याद हैं, लेकिन भाई असुरों के नाम याद रखने की आवश्यकता भी नहीं। असुर तो असुर में क्या करेंगे, उनका नाम याद रखते। उनका तो अगर नाम भी लेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। जो उनके नाम का जाप करते हैं, आपको सब पता है, जो असुरों के नाम का जाप करते हैं उनको नरकों में जाना पड़ेगा। हम जाप नहीं कर रहे, हमें जाप किसका करना है? भगवान के नाम का। तो हम तो भगवान के 24 अवतारों की इसलिए बात करते हैं। भगवान के सारे नाम एक से बढ़कर एक है। कल आपको बताया था, सनकादिक ऋषि से लेकर के कल की भगवान तक, ये भगवान के 24 अवतार होते हैं। लेकिन इन अवतारों में वर्तमान में जो सबसे श्रेष्ठ अवतार, यद्यपि परमात्मा में कोई अवतार ऐसा नहीं है कि उसको हम कम ज्यादा करके आंक सके। परमात्मा में क्योंकि एक रास्ता है, परमात्मा तो परमात्मा ही है भाई, और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। चाहे तुम ही समान तुम सम कमन दुराव, श्याम्बु मनु और शत्रुपा ने यही तो कहा था, आपसे क्या दुराव। कहते हैं भाई आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मैं मेरे जैसा पुत्र कहां से मिलेगा, मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं, क्योंकि भगवान के जैसा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो जब भगवान ने ये कहा था तो भगवान को ही आना पड़ता है। इसलिए वो चाहे राम बन के आए चाहे श्याम बन के आए, वो किसी भी रूप में आए। ये तो हो सकता है कि उनके अवतरण के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में कोई अवतार कुछ क्षण मात्र के लिए आवश्यकता हो, किसी अवतार की कुछ दिनों के लिए आवश्यकता हो, कुछ अवतारों की कुछ वर्षों के लिए आवश्यकता हो। तो जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे भगवान अवतरित हो गए। तो द्वापर का अंतिम समय, ये जो हमारा वर्तमान मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन सा मनवंतर चल रहा है? और इसके मनु कौन है? वैवस्वत मनु। और इस मनवंतर में इस समय 28वां कलयुग चल रहा है। तो मैं बात कलयुग की नहीं कर रहा हूं, मैं बात द्वापर युग की कर रहा हूं। 28वें द्वापर का अंतिम समय चल रहा है, युग बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो कहते हैं उस समय इतने असुर धरा पर हो गए, इन असुरों से परेशान होकर के भूदेवी गई ब्रह्मदेव के पास, और ब्रह्मदेव के पास जाकर कहने लगे प्रभु आपने कैसे कैसे असुर बना दिए, अब मैं क्या करूं। इन असुरों के कारण इस धरा पर जीना हराम कर दिया इन्होंने सबको। संत जी नहीं पा रहे, शुभ कर्म बंद हो गए, यज्ञ तप क्रियाएं बंद हो गई है, भगवान का नाम किसी को लेने नहीं देते, ऐसे असुर हो गए। प्रभु ऐसे असुर क्यों बना दिए आपने, अब मुझसे इनका भार सहन नहीं होगा। ब्रह्मदेव कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, ये तो कर्म प्रधान विश्व है, जैसे जैसे कर्म जो करते जाते वैसे वैसे जीव यहां पर आते जाते हैं।
अब ऐसे ही कर्म किए जिन्होंने तो ऐसे ही जीव आगे। लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ सोचो। कहने लगे ठीक है, किसके बारे में सोचूं? कहने लगे असुरों के बारे में। नहीं, मुझे तो अगर सोचना है तो किसके बारे में सोचना है? उन भक्तों के बारे में सोचना है जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं, भगवान के निमित्त शुभ कर्म करना चाहते हैं, भंडारे चलाने चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, आश्रम बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये कंस के असुर बनाने नहीं दे रहे। मुझे तो उन संतों की चिंता है। कहने लगे ठीक है, उनकी चिंता है तो ये तो बात तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, शुभ भावना है। चलो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। सब देवता भी वहां कर विराजमान हो गए। ब्रह्मदेव ने स्तुति की और स्तुति करने पर जब ध्यानिष्ठ हुए तो उस समय ध्यान में ही आकाशवाणी ब्रह्मा जी को सुनाई दी और उसको फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भूदेवी से कहा कि भगवान ने कहा कि वो अति शीघ्र देवकी और वसुदेव के यहाँ अवतरित होने वाले हैं। इसलिए देवताओं तुम लोग जाओ और अपने अपने अंशों को ब्रिज की भूमि पर जाकर के प्रकट करो। भूदेवी आप चिंता मत कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। भूदेवी वापस आई और इधर समय आगे बढ़ा। सब देवताओं ने अपने अंश प्रकट किए। भगवान के गोलोक से उनकी जो समस्त शक्तियां थी, उनके सखा थे, वहां पर जो उनके सखा वो सब गोप गोपियां बन करके इस धरा पर अवतरित हुए, अपने अपने अंश सबने प्रकट किए। और इधर भगवान देवकी और वसुदेव के विवाह का प्रबंध कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज सूरसेन के पुत्र हैं। देवकी महाराजा उग्रसेन के भाई देवक के पुत्र हैं। कंस उग्रसेन का पुत्र है। कंस और देवकी चचेरे भाई बहन। अब कंस ने जैसे ही देखा कि देवकी बड़ी हो गई है तो उन्होंने सोचा कि इसका विवाह किसके साथ करो। तो उन्हें वसुदेव जैसे धर्मात्मा कहते हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया। वसुदेव जी के साथ उनका संबंध किया और उनका विवाह करने के उपरांत वो देवकी से बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि मेरी बहन सदा सुखी, इसलिए तो वसुदेव जी के साथ उसने विवाह किया। नहीं तो किसके साथ करता भाई? जो उनसे उसके साथ ही असुर थे। असुरों के विवाह तो असुरों में होते ना, लेकिन असुरों के साथ विवाह नहीं किया, उसने देव के साथ विवाह किया। ये वसुदेव जी देवता हैं। वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो हमारे 33 देवता हैं उनमें से एक है ये वसु। जैसे भीष्म पितामह भी वसु है, एक देवता है, ऐसे ही ये एक देवता है, वसु है। अब इनके साथ विवाह किया। पता है ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, धर्मज्ञ हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, धर्म के पथ से कभी विमुख नहीं होते हैं। बड़ा सुंदर इनका भाव है, इसलिए देवकी का विवाह उनके साथ किया। और विवाह के उपरांत जब रथ को आगे बढ़ाया जाने लगा तो प्रेमवश कंस कहने लगा कि मैं अपने आप रथ को हाँकूंगा और रथ को लेकर के चल जाएगा। जैसे वो रथ को लेकर के चला उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट पापी कंस, जिस अपनी बहन को इतने प्रेम के साथ तू विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही ये सुना कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा तो अब तो कंस, क्योंकि वो तो असुर है, असुर का संग इसीलिए नहीं करना चाहिए भाई। कभी भी असुर को, दुष्टों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। क्यों? कहते दुष्ट का पता नहीं लगता कब रंग बदल दे, कब आंख बदल दे। इसलिए का दूर से ही प्रणाम कर दो भाई। बंद और संत असज्जन चरण। गोस्वामी जी महाराज ने दूर से वंदना करती उनकी, कहने भाई उन्हें नमस्कार जरूर कर दो।
अगर नमस्कार नहीं करोगे तो भी पता नहीं है किस समय भाई दिमाग फिर जाए। पागलों के दिमाग का कुछ पता नहीं होता क्या किस समय क्या हो जाए। तो कंस के दिमाग का भी कुछ पता नहीं था, उसका दिमाग फिर गया। मयांग से तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए। देवकी कहने लगे क्या कर रहा है? कहने के तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी है? अरे देख तो सही, ये तेरी बहन है, स्त्री है, अभी अभी तूने विवाह किया है और कितना प्रेम तो इससे करता है। कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता, इसका बेटा मेरा काल होगा, मैं इसको ही नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा कहां से आया? वसुदेव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। यहां पर वसुदेव जी ने तत्व ज्ञान प्रदान किया है कंस को। लेकिन पागलों को अगर तत्व ज्ञान आप ग्रहण कराना चाहोगे तो कहां ग्रहण करेगा? वसुदेव जी ने समझा ये सब प्रारब्ध का खेल है। जन्म और मृत्यु प्रारब्ध से होती है, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है। और तू ये सोचता कि तू अमर हो जाएगा क्या? शरीर तो एक न एक दिन तेरा जाना ही है, तो क्यों अपने हाथ से ऐसा पाप कर्म करता? जब किसी भी तरह से नहीं माना तो आखिर वसुदेव जी ने कहा अच्छा तू एक काम कर, तुझे जो खतरा है वो इससे तो नहीं है? कि नहीं। कहने लगे इसके पुत्र से है। तो फिर मैं जो इसका पुत्र होगा वो तुझे दे दूंगा। कहने लगे ठीक है, क्योंकि वसुदेव जी धर्मात्मा हैं, सत्यनिष्ठ हैं, इसलिए वो मान गए। अब जब मान गया, विदा किया, समय आने पर पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के मुताबिक लेकर गए कीर्तिमान को, उसने वापस कर दिया कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। लेकिन देवताओं में तो खलबली मच गई। अब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कंस को समझाया, उल्टी पट्टी पढ़ा दी कहने की। और उसके कारण से उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया और जो भी पुत्र हो उसी को मार डाला। 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें पुत्र के रूप में अब मां देवकी के गर्भ में भगवान शेष आकर के विराजमान हुए। और शेष के आने पर देवकी का तेज, उसके मुखारविंद का जो तेज है वो अलग ही दिखाई देने लगा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। भगवान ने योग माया का आह्वान किया और योग माया का आह्वान करके कहा योग माया को कि अब मैं अपनी लीला प्रारंभ करना चाहता हूं और तुम मेरी अनादि शक्ति हो, इसलिए इस मेरी लीला में तुम्हें सहयोग करना है। जाओ और जाकर के देवकी के गर्भ में जो शेष जी हैं, मेरा ही स्वरूप है अनंत का, उनको ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। योग माया ने यही किया और उसके बाद भगवान ने आदेश दिया कि अब मैं चल रहा हूं, तुम भी चलो। मैं देवकी के यहां जा रहा हूं और तुम यशोदा के यहां चलो। अब जब 7 बालक हो चुके, अब आकाशवाणी तो सब जगह चर्चा का विषय थी। सबको मालूम था कि 8वां गर्भ वही कंस का विनाश करेगा। तो अब मन ही मन सबने पुकारना प्रारंभ कर दिया, प्रभु आ जाइए, अब हमसे सहन नहीं हो रहा। हे भगवान, अब आप शीघ्रता कीजिए, इसके आतंक का विनाश कीजिए, इस अत्याचारी को सदा दीजिए। हे प्रभु, हम शुभ कर्म करना चाहते हैं, हम मंदिर धर्मशाला बनवाना चाहते हैं, हम आश्रम बनवाना चाहते हैं, हम भंडारा करना चाहते हैं, हम यज्ञ करना चाहते हैं, हम षोडशोपचार पूजन करना चाहते हैं, हम अनेकानेक प्रकार से आपकी पूजा करना चाहते हैं। इसलिए हे भगवान, अब कृपा कीजिए, आप शीघ्र आइए। सब भक्तों ने पुकारना शुरू किया, हरि आ जाइए, हरि आ जाइए। और हरि ने अब वैकुंठ से अपने पग आगे बढ़ाए हैं। देवकी के गर्भ में आकर के भगवान विराजमान हुए और भगवान की शक्ति यशोदा के गर्भ में आकर विराजमान हुई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और समय के आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं 1-1 मास व्यतीत होना प्रारंभ हुआ और अब भाद्र मास आया, भद्र पुरुषों का मास आया, कल्याण का मास आया। ये जो भाद्र मास है ये कल्याण का महीना होता है। ये भाद्र का महीना आने वाला है भाई, अभी शीघ्र आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है। तो इस मास में जैसे ये मास आया, इसमें अब तिथियां आगे बढ़ने लगी।
प्रतीक्षा आगे बढ़ने लगी, बेचैनी बढ़ती गई, आकुलता व्याकुलता बढ़नी प्रारंभ हो गई। सब भक्त परेशान हो गए कि अब हमारा हरि से मिलन कैसे हो। हे प्रभु, अब देरी मत कीजिए, अब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, अब जल्दी कर लीजिए। और भगवान को भी अब जल्दी है अपने भक्तों से मिलने के लिए। अब भगवान भी जल्दी जल्दी तिथियों को आगे बढ़ाने लगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी गई, अष्टमी तिथि आई। अष्टमी का भी आज दिन निपट गया, लेकिन भक्तों की प्रतीक्षा अभी बनी रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रात्रि का समय आया, उसी समय मंगल शकुन होने लगे, खाने निर्मल हो गई। आज रात्रि का समय, आकाश बिल्कुल निर्मल, तारे टिमटिमा रहे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है। उस सुंदर वातावरण में आज यमुना कल 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 करके बह रही है। आज भूदेवी को भी अनुभूत होने लगा है, कहने लगी कि आज मुझे लग रहा है कुछ दिव्य घटना होने वाली है, शुभ शकुन होने प्रारंभ हुए हैं। इसलिए आज भूदेवी भी आज अपनी शक्तियों को प्रकट कर रही है और उसके कारण से आह्लादित भूदेवी के गर्भ से आज बड़े सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हुए हैं। उन पुष्पों पर आकर के भंवरे मंडराने लगे हैं, तितलियां उनके ऊपर मंडरा रही हैं, जुगनू चमकने प्रारंभ हो गई हैं, बड़ी सुंदर शीतल सुगंध समीर प्रवाहित होने लगी है। और उसी समय कहते हैं धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भक्तों ने जैसे जैसे पुकार करनी प्रारंभ की है और जैसे ही भक्तों ने पुकारा प्रभु जल्दी से आइए, शीघ्रता कीजिए, और उसी समय कहते हैं कि जो यज्ञ वेदियों की अग्नियां, भागवत का कहते हैं, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जो अग्नियां असुरों के द्वारा बुझा दी गई थी, जो यज्ञ कर्म बंद करा दिए गए थे, आज ब्राह्मणों के घर में अपने आप ही यज्ञ वेदियों की अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो उठी। और जैसे ही अग्नियां प्रज्वलित हुई, उस पर बैठ करके ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने आहुति देने प्रारंभ की, वैष्णव भक्तों ने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। और जैसे ये काम हुआ, आहुतियां देनी प्रारंभ की। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दम नमः, ओम अग्नाय स्वाहा इदम अग्नाय दम नमः, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय दम नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दम नमः, ओम श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा इदम गणपतये इदम नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः स्वाहा इदम महालक्ष्मी इदम नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे इदम नमः, ओम रुद्राय स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। और जैसे ही अब आहुति देने के लिए तैयार हुए हैं, आकाश में प्राची दिशा में चंद्रदेव का उदय हुआ है, मंदिरों में शंख घंटे घड़नावल बजने प्रारंभ हुए हैं, यज्ञ वेदी पर बैठे हुए आहुति देनी प्रारंभ की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा यम कृष्णाय दम नमः। और जैसे ही आहुति दी है, उसी समय उस कैद खाने में, उस बंदी गृह में जहां पर वसुदेव और देवकी को कैद किया गया था, वहां पर माता देवकी के गर्भ से चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए मेरे भगवान श्री हरि नारायण का प्रकटन हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए हैं। और जैसे वसुदेव जी ने देखा है, गगन मंडप में विराजमान देवताओं ने देखा है, बस सबने मिलकर के भगवान के ऊपर पुष्पों को न्योछावर करना प्रारंभ किया है, पुष्प वर्षा प्रारंभ की है। गंधर्व और अप्सराएं गायन करने लगे, नृत्य करने लगे, ब्रह्मदेव स्तुति करने लगे। हे सत्य स्वरूप परमात्मा आपको नमन है, हे सत्य व्रतधारी परमात्मा आपको नमन है, हे दयालु कृपालु भगवान आपको नमन है। अनेक अनेक प्रकार से ब्रह्मा शिव ने स्तुति की है। और उसी समय सबकी स्तुति सुन करके अब वसुदेव जी भी, देव के भी दोनों मिल करके आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और हम भी सब मिल करके भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। आइए मिल करके स्तुति करें। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला, यशोमति के हितकारी, हित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी, कंसासुर जाना अति भय माना, पूतना वेग बढ़ाई, ते हर्षित जाई मन मुस्काई, गई जाय दुराई, ते जा
हित लगाई पयोधर मुख में दीना। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राण तास हर लीना। जब इंद्र रिसाए मेघ पठाए बस करी ताहि मुरारी। कौवन हितकारी सुर मुनिहारी नक पर गिरवर धारी। कंसासुर मारव अति अहंकार वत्सासुर संहारौ। बकासुर आयौ बहुत डरायौ ताकर मदन विनाशौ। ब्रह्मासुर साई अति सुख पाई मगन भयउ तै आए। यह छंद अनूपा है रस रूपा जो कोई को गावे। तेरी सब नहीं कोई त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तब कियो मोहन सोचित लाई। देखन चाहत बाल सुख रहु कछु न जाय। दिव्य नक्षत्र मोह भयो दिव्य नक्षत्र जड़ आए। चार बधाई रीति सो करत यशोदा माय। भज गोविंदा गोपाला मेरे मनोहर नंद लाला। रे भज गोविंदा गोपाला मेरे मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। रे भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। रे भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। रे भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा ने जायो नंदलाल बधाई सारे भगतों को। माया ने जायो नंदलाल बधाई सारे भगतों को। बधाई सारे भगतों को। बधाई सारे भगतों को। माया यशोदा ने जायो नंदलाल बधाई सारे भगतों को। रे आज ये आंगन धन्य भयो है। आज ये आंगन भयो है। रे नंदलाला को जन्म भयो है। नंदलाला को जन्म
रे नाचो दे दे ताल, बधाई सारे भगतों को। रे नाचो दे दे ताल, बधाई सारे भगतों को। माया सोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारे भगतों को। रे खुश खबरी सबको सुनाओ, खुश खबरी सबको सुनाओ। रे झूमो नाचो मौज मनाओ, झूमो नाचो मौज मनाओ। मेरे कान्हा ने लियो अवतार, बधाई सारे भगतों को। रे मेरे कान्हा ने लियो अवतार, बधाई सारे भगतों को। बधाई सारे भगतों को, बधाई सारे भगतों को। माया सोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारे भगतों को। रे महलों में अंगना, अंगनों में फलना, महलों में अंगना, अंगनों में फलना। रे फलना में झूले नंदलाल, बधाई सारे भगतों को। जी फलने में झूले नंदलाल, बधाई सारे भगतों को। माया सोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारे भगतों को। नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई लोगो। रे सो बार बधाई, नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई, बज गई आज बधाई लोगो, बज गई आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। सो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई लोगो, सो बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। कानो कानो बात चली है, सोच हर गज वाला।
ली है सोच हर ब्रज बाला। नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, रे लाला हो गया काला नंद जी के अंगना में। बज गई आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज गई आज बधाई, बज गई आज बधाई लोगों, बज गई आज बधाई लोगों, रे सूख किसी लगे बधाई नंद जी के अंगना में। बज गई आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज गई आज बधाई। ब्रज में आ गए कृष्ण मुरारे, ब्रज में आ गए कृष्ण मुरारे, घर घर आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, घर घर आनंद छायो रे। ब्रज में आ गए कृष्ण मुरारे, घर घर आनंद छायो रे। पीत पताका घर घर पैरे, पीत पताका घर घर पैरे, मंगल गान हरस की लहरे, मंगल गान हरस की लहरे, कुंजे पायल की झनकार, घर घर आनंद छायो रे, आनंद छायो रे, घर घर आनंद छायो रे। ब्रज में आ गए कृष्ण मुरारे, घर घर आनंद छायो रे। नर नारी नाचे गोकुल में, नर नारी नाचे गोकुल में, माते यशोदा बलि बलि जाए, माते यशोदा बलि बलि जाए। द्वार वीर गोप गोपियन की, द्वार भी गोप गोपिन की, आनंद छायो रे। ब्रज में आ गए कृष्ण मुरारे, घर घर आनंद छायो रे। दान दे रहे नंद यशोदा, दान दे रहे नंद यशोदा, हीरे मोती धेनु वसन का, हीरे मोती धेनु वसन का। याचक लौटे हाथ पसारे, घर घर आनंद छायो रे। ब्रज में आ गए कृष्ण मुरारे, घर घर आनंद छायो रे, आनंद छायो रे। घर घर आनंद छायो रे। ब्रज में आ गए कृष्ण मुरारे, घर घर आनंद छायो रे। यशोमती पुत्र अनोखो जायो, यशोमती पुत्र अनोखो जायो। साम सलोनो हर्ष लगायो, साम सलोनो हर्ष लगायो। हरेंगे प्रभु धरनी का भार, घर घर आनंद छायो। हरेंगे प्रभु धरनी का भार, घर घर आनंद छायो रे, आनंद छायो रे। घर घर आनंद छायो।
आनंद छायो रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी और नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी और नथनी भी लूंगी। झुमकी की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमकी की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। प्यारे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी श्रृंगार भी लूंगी, हार भी लूंगी श्रृंगार भी लूंगी। कंगने की लूंगी घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगने की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी और बिछड़े भी लूंगी, पायल भी लूंगी और बिछड़े भी लूंगी। तगड़ी की दे दो जड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तगड़ी की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा लूंगी और क्यावन न लूंगी, कृष्णा लूंगी और क्यावन न लूंगी। हो गई बड़ी महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। माखन भी लूंगी और मिश्री भी लूंगी, माखन भी लूंगी और मिश्री भी लूंगी। और लूंगी मिठाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जियो मैया तेरा रे लल्ला, जुग जुग जियो मैया तेरा रे लल्ला। हो गई मेरी मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। हो गई मेरी मन चाही, यशोदा मैया दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। माला पहना हो लड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और नंद जी के आंगन में अब बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नंद बाबा हीरे मोती बसन लुटा रहे हैं, तो वहां के आनंद का ये ठिकाना नहीं है। तो आइए उसी आनंद में अब हम सब मिलकर के भाग लेंगे
और आइए मिल करके नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, अरे हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, अरे नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, कहीं चराने आयो, माखन खाने आयो, अरे कहाँ माखन खाने आयो, कहीं चराने आयो, हथों का रखवाला आयो, हथों का रखवाला आयो, नाग का नथैया आयो, नाग का नथैया आयो, अरे नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, अरे रास रचाने आयो, रास रचाने आयो, अरे भक्तों का रखवाला आयो, अरे हम सबका प्यारा आयो, अरे हम सबका प्यारा आयो, अरे नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। आज नंद जी के आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वहाँ तो जहाँ भी जाए ब्रिज में बस राधे राधे हो रही है। क्यों हो रही है? सब कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधिके रानी क्या करो, कहले श्याम तो आ गए हैं लेकिन मिलन नहीं हुआ, क्योंकि तेरे बिना मिलन हो नहीं सकता। इसलिए सब कह रहे हैं राधे राधे, अरे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे, 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 अरे राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी, बोलिए कुंज बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भाई समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। कल से इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान की आनंदमय लीलाओं का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। 3 दिन की कथा और शेष रह गई है, तो कल ठीक 7 बजे पुनः आपसे मंत्र है। अब यहीं पर आज के इस आनंद को, आज की इस कथा को विश्राम दे रहे हैं, लेकिन आपका आनंद कम नहीं होना चाहिए। राधे राधे करते हुए यहाँ से गमन करेंगे और सभी भगवान का प्रसाद और व्यास पीठ से खजाना लेकर के जाएंगे और सब लाइन से आएंगे। ये थोड़ा ध्यान करना है, लाइन से सबको आना है। पहले आरती होगी और आज आरती के साथ साथ ही मैं प्रसाद का वितरण करूंगा, ठीक है? लेकिन आरती के साथ जो प्रसाद का वितरण करूंगा, प्रसाद को खाना नहीं है अभी, प्रसाद आरती के बाद ही ग्रहण करेंगे, ठीक है? आरती चलती रहेगी तो समय को देखते हुए, सुविधा देखते हुए इसलिए कर रहा हूँ। आइए हमारे पंडित जी आरती करेंगे और इधर से प्रसाद और खजाने का वितरण होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।